गुड आफ्टरनून। सर अपने कॉलेज में कोरोना किसको हुआ है? बताइए क्या क्या कुछ बोल रहे हो? सर अपने कॉलेज में कोरोना किसको हुआ है? और किन्हीं टीचर को ही हुआ है। क्या बता सर रहे आपको थे? लॉगिन फॉर्म इन पीएचपी में सर लॉगिन बता फॉर्म चुके पीएचपी में। थे सर। और गॉट गॉट मेथड और ये गेट, ये दो मेथड बताए थे सर। पोस्ट और गेट मेथड। वो सब बता चुके थे। यस सर, पोस्ट और गेट मेथड। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जैम को स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था आपको कि गेट और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है, और उसको यूज करके भी मैंने बताया था। ठीक है, आपने देखा था कि गेट मेथड के द्वारा जो डेटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, वो सिक्योर नहीं होता है क्योंकि यूआरएल में विजिबल हो जाता है। ठीक है, और पोस्ट मेथड के द्वारा जो डेटा ट्रांसफर करते हैं वो यूआरएल में विजिबल नहीं होता है। ये विजिबिलिटी वाला दिखाए थे या नहीं दिखाए थे, या बैच 2 को दिखाए थे? आपको दिखाए थे? नहीं सर। ओके। आइए सबसे पहले हम लोग उस प्रोग्राम को निकालते हैं। हम लोग चलते हैं सी ड्राइव में। जैम जैम में htdocs, इसमें डैशबोर्ड, B1 B2 B1, ये दो प्रोग्राम था हमारा। दोनों प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। और एक ये था, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड था। चलो यूजर नेम उस हिसाब से इंटर करोगे। रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने बताया था यूजर नेम में, ठीक है, मैक्स एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, और पासवर्ड में एक अपर कैरेक्टर होना चाहिए, अपर अल्फाबेट, एक लोअर होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए। ठीक है, 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, राइट। और मैं अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराऊं तो मैं चलता हूं लोकल होस्ट, लोकल होस्ट php my admin। ओ, php my admin को नहीं खोलना था, ये तो डेटाबेस है। बैक जाओ, और यहाँ पे हम लोग bca aku, क्या था, aku b1 login डॉट php, login डॉट html। यूजर नेम देखो यहाँ पे, यूजर नेम मैंने
दिया यहाँ पे फरहान 123, पासवर्ड में मैंने दे दिया यहाँ पर AKU, एक्सेप्ट नहीं करेगा, पासवर्ड मस्ट बी, वो मैसेज उसके रिगार्डिंग डालना होगा। तो पासवर्ड में AKU 123 स्पेशल कैरेक्टर डाल दिए, ठीक है। चलो लॉगिन, आ गया यूजर नेम पासवर्ड। ये पोस्ट मेथड के द्वारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यूआरएल में शो नहीं किया। अब देखो प्रोग्रामिंग में मैं क्या चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। जब तुम क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा गेट मेथड के द्वारा ट्रांसफर करोगे, देखो फॉर्म में जो मेथड इक्वल टू पोस्ट लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गेट, ठीक है, गेट लिखा, राइट। और जब गेट मेथड के द्वारा ट्रांसफर होता है, डेटा को ट्रांसफर करते हैं सर्वर के पास, तो हम लोग यहाँ $_ नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं बताओ? दो बताए थे ना, $_ और $_ ये गेट यूज करोगे। जब गेट मेथड के द्वारा डेटा ट्रांसफर होता है तो $_ यूज करते हैं, राइट। अब ध्यान दो, अब मैं इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कराऊंगा तो यूजर नेम और पासवर्ड तुम्हारा यूआरएल में शो कर देगा। किस में शो कर देगा? यूआरएल में। यूजर नेम फरहान 123, पासवर्ड में मैंने दे दिया AKU 123। चलो लॉगिन, देखो आ गया यूआरएल में, देखो यहाँ पर यूजर नेम में क्या आ गया? फरहान 123, पासवर्ड यहाँ पर क्या आ गया? AKU 123, जो इंटर किए थे वो चीज आ गया, ठीक है। तो गेट मेथड के द्वारा जो भी डेटा ट्रांसफर करते हैं हम लोग, वो वेब पेज के यूआरएल में आता है, तो ये सिक्योर नहीं है। और पोस्ट मेथड के द्वारा जब डेटा हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या होता है? सिक्योर होता है, राइट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे, अब यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। अब मैं एक दूसरा प्रोग्राम बना रहा हूं, ठीक है। और उस चीज को देखो, फाइल न्यू HTML, ठीक है। और यहाँ पे पहले इसको सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सेव किया एम्प्लॉय डॉट PHP, HTML हेड टाइटल, टाइटल के बाद फिर मैंने दे दिया यहाँ पे टाइटल में दे दिया एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया, हेड को मैंने क्लोज किया, बॉडी, सेंटर, फॉर्म टैग, HTTP मेथड यूज कर लो, मेथड इक्वल टू पोस्ट मेथड यूज कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे एक फॉर्म बनाओ, टेबल, टेबल TR TD, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एम्प्लॉय ID, TD को क्लोज कर दिए, TD
एम्प्लॉय नेम, टीडी को क्लोज कर दो। अच्छा, यहाँ पे मुझे बनाना है टेक्स्ट बॉक्स ना, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू EID TR, क्लोज कर दिए। इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल C, कंट्रोल V, नेम दे दिए, ENM दे दिया, TR TD सेलेक्ट पोस्ट, TD को क्या कर दिया, क्लोज, TD सेलेक्ट, कॉम्बो बॉक्स बनाओ, नेम इक्वल टू पोस्ट, ऑप्शन, ऑप्शन में मैंने दे दिया यहाँ पे प्रोग्रामर, ऑप्शन को क्लोज कर दो, कंट्रोल C, सेल्समैन, क्लर्क, मैनेजर, प्यून, अब यहाँ पे सेलेक्ट को बंद कर दो। इसके बाद सेलेक्ट बंद किया, TD बंद कर दो, TR बंद कर दो, ठीक है। अब एक ले लेते हैं रेडियो बटन, TR TD जेंडर, TD को क्लोज कर दो, TD इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, वैल्यू इक्वल टू मेल, नेम इक्वल टू जेन, कंट्रोल C, मेल, कंट्रोल V, फीमेल, TD को क्लोज कर दो, TR को क्लोज कर दिए, ठीक है। और एक दूसरा TR ले लिया,
TD एड्रेस टेम्पोररी एड्रेस TD TD इसको क्लोज कर दिया। परमानेंट एड्रेस TD को क्लोज कर दिए। TD क्या होता है टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए कौन सा टैग, जल्दी बोलो। सर टेक्स्ट एरिया बनाने हाँ? टेक्स्ट एरिया सर, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया सर रोज और कॉल्स। एक देखता होगा ऐसे अगर तुम्हारा टेम्पोररी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो एक रेडियो बटन बना हुआ रहता है, सेम और डिफरेंट रहता है ना, देखे हो कभी? यस सर, सेम पे यस क्लिक सर, करते यस हो सर। तो सेम पे क्लिक करते हो तो टेम्पोररी एड्रेस पूरा कॉपी हो जाता है परमानेंट एड्रेस में। यस सर। तो उसको हम लोग कहाँ पे रखें, न्यू रो में कर देते हैं। इसको कॉपी कर लो, एक कंट्रोल-C कंट्रोल-V। TR सेम। डिफरेंट। इसी में कंट्रोल्स बढ़ाते जाएंगे और एक बार में रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, पहले इतना बताते हैं, ठीक है?
तो अब इसके बाद तुम बटन बना लो, tr td input type equal to submit value equal to register, ठीक है, नेम इक्वल टू सबमिट, टीटी को क्लोज कर दो और टीआर को क्लोज कर दो, ठीक है। टेबल को क्लोज किया, फॉर्म को क्लोज किया, फॉर्म के बाद सेंटर को क्लोज कर दिया, सेंटर को क्लोज करने के बाद बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया, राइट, कंट्रोल एस। बैक, ये रहा प्रोग्राम तुम्हारा employee.php, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी इंटर करोगे, नेम इंटर करोगे, यहां से पोस्ट को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, यहां से रेडियो बटन सेलेक्ट करोगे, ठीक है, टेम्पोररी एड्रेस इंटर करोगे, सबसे पहले परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। अगर टेम्पोररी एड्रेस भी तुम्हारा वही है तो सेम पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सेम पे क्लिक करेंगे इसका टेक्स्ट इसमें कॉपी हो जाना चाहिए, ठीक है। और डिफरेंट अगर रखोगे तो डिफरेंट यहाँ राइट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले परमानेंट एड्रेस रहेगा, उसके बाद टेम्पोररी एड्रेस रहेगा, और जैसे ही रजिस्टर करें तो डेटा दूसरे फॉर्म पे शो नहीं करना चाहिए, इसी पेज पे डेटा शो करना चाहिए। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या हो रहा था, लॉगिन फॉर्म में दूसरे पेज पे यूजर नेम और पासवर्ड शो कर रहा था। तो वहां पर दो फाइल था, ध्यान से समझो इस पॉइंट को। वहां पे दो फाइल था, एक login.html था, एक login.php था। तो login.html को क्लिक करते थे, सबमिट बटन पे क्लिक करते थे तो फॉर्म में हम लोग क्या लिख दिए थे, फॉर्म में हम लोग क्या लिख दिए थे, फॉर्म में हम लोग लिख दिए थे मेथड इक्वल टू पोस्ट और एक्शन इक्वल टू login.php फाइल को मैंने क्या किया था, कॉल किया था। तो मैं तो यहाँ पर एक ही PHP फाइल बना रहा हूँ, employee.php। इसी में हमारा HTML का भी कोडिंग होगा और इसी में हमारा PHP का भी कोडिंग होगा, ठीक है। तो एक ही पेज में मेरा HTML का भी कोडिंग होना चाहिए और PHP का भी कोडिंग होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, employee.html अलग बना लेते और employee.php अलग बना लेते। जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करते तो कौन सा फाइल हमारा कॉल होता, employee.php। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया इस बार, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक करें इसी पेज पे डेटा क्या हो जाना चाहिए, शो कर जाना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज यहाँ पे यूज करना होगा, वो देखो क्या होगा। अब देखो यहाँ फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, अब एक्शन इक्वल टू नहीं लिखे हैं, एक्शन इक्वल टू मुझे किसी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे किसी फाइल को कॉल नहीं करना है, यही फाइल आपका ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो देखो कैसे हम लोग कोडिंग करते हैं। अब मैं यहाँ पे PHP का कोडिंग करने जा रहा हूँ, PHP का, ध्यान दो सभी लोग। तो PHP का डेलीमीटर यूज करो, PHP इसी के अंदर क्लोजिंग होना चाहिए, राइट।
ठीक है। अब सबसे पहले वेरिएबल बनाओ, रिट्रीव करो। आप जानते हो रिट्रीव करने के लिए डॉलर empid इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यूज होगा कि गेट यूज होगा? पोस्ट यूज होगा, क्योंकि पोस्ट मेथड यूज किए हैं। पोस्ट मेथड में नाम मैंने क्या दिया है? empid का eid दिया था। उस कंट्रोल का नाम क्या है? eid। देख लो eid ही है। यहाँ पे सर PHP सब HTML के बाहर से यूज होगा सर, HTML यहाँ के पर देखो बाहर है। eid है, enm है, पोस्ट है। हाँ, क्या बोल रहे हो? HTML के एकदम बाहर क्लोजिंग के हाँ बाद सर PHP आप यूज कर रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बीच में भी हम आगे बताएंगे, बीच में भी कहीं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट में कॉल करूंगा, ठीक है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। ठीक है, यहाँ HTML के बाद ही मैंने लिखा है, empid लिख लिया। चलो, उसी तरह से डॉलर क्या है? ename इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। क्या नाम दिए थे? enm था कि ename था वहां पर? एनएम था सर। तो enm दे दिया। चलो, कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, डॉलर पोस्ट इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। enm के बाद फिर तुम्हारा क्या है? पोस्ट। पोस्ट नाम दिया था मैंने, पोस्ट दे दिया। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के बाद तुम्हारा है डेजिग्नेशन, नहीं पोस्ट हो गया, उसके बाद था जेंडर। तो मैं वेरिएबल दे दिया जेंडर इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। पहले मैं इतना यूज करके दिखाता हूं, उसके बाद फिर और पे काम करेंगे। जेंडर में क्या था? नाम दिए थे जेन। अब इसको तुम प्रिंट कराओ। तुम चाहते हो टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट कराना, तो टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट कराओ। इको सेंटर टैग सेंटर टैग में मैंने यहां पर क्या दे दिया? टेबल, ठीक है। बॉर्डर दे दो, बॉर्डर इक्वल टू सिंगल कोट में बॉर्डर में मैंने दे दिया 1 पिक्सल, राइट। चलो, अब यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं इको, ठीक है। तो यहाँ पे tr td मैंने दिया। यहाँ पे क्या था? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। टीडी को क्या कर दिया? क्लोज। टीडी टीडी और एक और टीडी लिखो, टीडी। अब यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ डबल कोट, एक टीडी पहले स्टार्ट करो वैल्यू के लिए, टीडी डॉट डॉट, और वैल्यू को तुम प्रिंट करा दो डॉलर empid, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टीडी को क्या कर रहा हूँ? क्लोज।
टीडी को मैं क्या कर दिया, क्लोज, ठीक है। और एक रो वाइज करते हैं, एक रो में एक रिकॉर्ड रहेगा, केवल एम्प्लॉय आईडी रहेगा, ठीक है। और टीटी टीआर को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी कितना था 4, कंट्रोल भी यहां पर दे दिया नेम, यहां पर दे दिया पोस्ट, राइट, और यहां पर दे दिया जेंडर, ठीक है। वेरिएबल नेम दे दो, EMPID क्या है, ई नेम है, ई नेम दे दिया। इसके बाद क्या है तुम्हारा, ई नेम के बाद पोस्ट है, पोस्ट दे दिया। पोस्ट के बाद क्या है, जेंडर है, जेंडर, राइट। अब लास्ट में इसको सेंटर को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, टेबल को भी क्लोज करना होगा, कंट्रोल सी कर दो। और क्या कुछ छूटा हुआ है, टेबल, सेंटर को क्लोज करो, टेबल को क्लोज करो, और इसको हटा दो। टेबलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड तुम्हारा क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसी में HTML, ध्यान दो, इसी में HTML का भी कोडिंग है और इसी में PHP का भी कोडिंग है। तो जब सबमिट बटन पे क्लिक करे तब ना एग्जीक्यूट करना चाहिए। अभी देखो क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रन कराता हूं इस चीज को, रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे, अरे माइक ऑफ रखो, कौन है जी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, जेंडर। अभी यहाँ पे जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करे तब ना ये रिकॉर्ड आना चाहिए, एम्प्लॉय। अभी तो टेक्स्ट बॉक्स में मैं एम्प्लॉय आईडी इंटर करूंगा, एम्प्लॉय नेम इंटर करूंगा, ठीक है, तब ये आना चाहिए। अभी तो जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, यानी HTML कोडिंग के साथ साथ तुम्हारा PHP का कोडिंग भी एग्जीक्यूट कर जा रहा है। जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करे तब ये ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो एक मेथड होता है इज सेट। कौन सा मेथड होता है PHP में, देखो यहां पर इफ कंडीशन लगाना होगा, और इज सेट एक मेथड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। और जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, देखो तो सबमिट बटन का नाम क्या है, सबमिट। तो यहां $_अंडरस्कोर पोस्ट, और यहां पर नाम दे दो सबमिट बटन। अब जानते हो इससे क्या होगा, अब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तभी ये तुम्हारा कोडिंग एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इज सेट तुम्हारा क्या होता है, बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, बुलियन टाइप का। अगर तुम सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर इज सेट मेथड क्या रिटर्न करेगा, यानी इज सेट कहने का मतलब क्या, वैल्यू सेट करना। यानी आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, तो जब सबमिट बटन पे आपने क्लिक कर दिया तो इफ का कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू। और जब इफ का कंडीशन ट्रू होगा तब ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और जब तक तुम सबमिट बटन पे क्लिक नहीं किए हो तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो ये इफ का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट बटन का जो नाम रहता है, देखो यहाँ पर तुम जानते हो ना कि $_पोस्ट में क्या देते हैं, फॉर्म एलिमेंट का नेम, ठीक है। अब तुम इसको रन कराओ, और एक यहाँ पे कलर दे देते हैं, कलर इक्वल टू पर्पल। अब इसको तुम रन कराओ, कंट्रोल S,
रिफ्रेश, एक बार यहां से, हाँ देखो अब तुम्हारा नहीं आ रहा है। अब तुम इंटर करो एम्प्लॉय आईडी। हाँ बोलो राहुल। एम्प्लॉय आईडी 100 नेम सर में दिया। अगर इसमें बोलते रहो, तुम बोलते रहो। अगर इसमें हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके लगा दे कोई कंडीशन रिटर्न फॉल्स वाला, तब भी वो सबमिट वाला काम नहीं ना करेगा? सबमिट वाला काम नहीं ना करेगा? सबमिट वाला, हाँ वैलिडेशन लगाओगे तब ना, तो वो तो फॉर्म एलिमेंट को चेक करने के लिए ना जी। लेकिन तुम जब Yes, sir. एग्जीक्यूट करोगे तो पीएचपी का कोडिंग तो एग्जीक्यूट कर जा रहा है। पीएचपी का कोडिंग कब एग्जीक्यूट करना चाहिए? जब कॉल करे तब। जब तुम रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे, और रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तब वहां पे ऑन सबमिट वाला कॉल होता है। तो वो भी वैलिडेशन वाला लगा दो, उससे क्या मतलब है? वैलिडेशन अलग हो गया, Okay, उससे sir. कुछ मतलब नहीं है। मेल, अब रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तभी हमारा जो नीचे वाला कोडिंग, पीएचपी वाला कोडिंग लिखे थे वो एग्जीक्यूट करेगा। देखो अब आ गया सही रिजल्ट। एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू क्या आया? 100। एम्प्लॉय नेम क्या आया? राहुल। पोस्ट क्या आया? क्लर्क। जेंडर क्या आया? मेल। फिर यहाँ पे चेंज करो। मैंने यहाँ पे मान लो कि फीमेल सिलेक्ट किया, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया 101 दे दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज कर दिया रानी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रोग्रामर सिलेक्ट है, ठीक है। अब मैं रजिस्टर पे क्लिक किया, आ गया रिकॉर्ड, ठीक है। और वैलिडेशन वाला बात रहा है तब तो ब्लैंक, तुम रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे, एम्प्लॉय आईडी क्या है? ब्लैंक रहेगा, तो मैसेज प्लेस आउट करेगा एम्प्लॉय आईडी इज ब्लैंक। वो तो वैलिडेशन तुम लगाओ, जो मैंने वैलिडेशन बताया है उस वैलिडेशन को लगाइए, उसे तो मुझे कुछ मतलब नहीं है। ओके सर। ठीक है, चलो सर, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, टाइम नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।